कि साथ साथ जो मां अन्नपूर्णा है, संकट मोचन है, काफी पौराणिक इसका महत्व। इसीलिए बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हैं, मां गंगा का जिक्र करते हैं। और आज भी उन्होंने जब अपना संबोधन किया तो यही कहा, अब छल से नहीं, मां गंगा के जल की जैसी पवित्र नियत के साथ काम होगा। तो हम इस वक्त काशी में मौजूद हैं, 80 घाट पे, जहां से प्रधानमंत्री का क्रूज गुजरने वाला है। चूंकि वो लेजर जो शो है उसको भी देखेंगे और यहां से संत रविदास जो घाट है वहां जाएंगे, वहां से फिर वो सारनाथ जाएंगे लाइट एंड साउंड शो देखने के। निश्चित तौर पर एकदम जो कहा जाता है कि जिस काशी के लिए अगर एक शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए तो अधूरा रह जाता है, कहा जाता है काशी अल्हड़ मिजाज और मस्त मलंग के लिए जानी जाती है, सुबह बनारस के लिए जानी जाती है काशी, गंगा के लिए जानी जाती है काशी। एक तस्वीर हम देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ एक बार मैं इसको बताऊं अजीत, प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर वहां मौजूद जनता का अभिवादन कर रहे हैं। पीछे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री अमूमन जब भी वहां जाते हैं, चूंकि वो जानते हैं कि लोग उनको देखना चाहते हैं, उनके उस अभिवादन को ऐसा जेस्चर चाहते हैं कि लोग प्रधानमंत्री उनको देख रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री क्रूज से किस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पीछे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी हैं। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। वाराणसी का ये कहते हैं कि सबसे पॉपुलर फेस अगर कोई है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। और महीनों बाद ये अवसर आया, पूरा कोरोना काल चल रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री को ये मौका नहीं मिला कि वो वहां जा पाए। लेकिन इस दौरान ये देव दीपावली का अवसर है जब प्रधानमंत्री वहां पर चल रहे हैं। और इस पूरे प्रोटोकॉल को भी निभाया जा रहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण अभी भी है, यानी कोरोना वायरस एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी के तहत तमाम तैयारियां, व्यवस्था उसी के इर्द गिर्द की गई है। देखिए खूबसूरत गंगा लहलाती हुई, और वो जो लहरें हैं वो जब रात में लाइट आप लहरों पर पड़ेगी तो किस तरह से चमकेगी, ऐसा लगेगा जैसे सोना चमक रहा है। वो तस्वीर भी आप तक हम पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री क्रूज से किस तरह से आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी देव दीपावली में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि कार्यक्रम उनका ये है कि 5 बजे क्रूज से वो ललिता घाट जाएंगे, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की समीक्षा करेंगे। और जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक 5:30 बजे क्रूज से राजघाट जाएंगे और फिर लगभग 5:45 के आसपास देव दीपावली का पहला दीपक जलाएंगे। और प्रधानमंत्री का पहला दीपक जलाने के बाद वहां पर एक बार फिर से दिवाली जैसी चमक देखने को मिलेगी। तो मैं ये जो तस्वीरें देख रही हूँ अजीत, ये ललिता घाट की ही है। प्रधानमंत्री का क्रूज घाट के पास बिल्कुल पहुंच गया और थोड़ी देर में, कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री इस क्रूज से बाहर आएंगे और सीधे विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, जो विश्वनाथ कॉरिडोर है। जो प्रधानमंत्री जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट जो वाराणसी कॉरिडोर है यानी मां गंगा का, ये प्रधानमंत्री देख रहे हैं अजीत, मैं रोक रही हूँ। प्रधानमंत्री के लिए ये किस तरह से सैंड आर्ट बनाई गई है, वो तस्वीर प्रधानमंत्री निहारते हुए कुछ पलों के लिए, और उसमें वाराणसी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ लिखा भी हुआ है, उसको भी उन्होंने गौर से देखा। अजीत अपनी बात पूरी करिए। देखिए बिल्कुल जो साइन आर्ट बना हुआ है वो बालू के रेत पर बना हुआ और साइन आर्ट बनाया गया है। इसमें विश्वनाथ कॉरिडोर की वो तस्वीरें बनाई गई हैं, विश्वनाथ मंदिर से लेकर और विश्वनाथ कॉरिडोर यानी ललिता घाट, जहां से विश्वनाथ कॉरिडोर शुरू होता है, वहां से बाबा विश्वनाथ तक मां गंगा के मिलन में कोई अवरोध ना रहे, उसकी तस्वीर इस पर बनाई गई है। और लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर बनाई गई है, जो प्रधानमंत्री को समर्पित किया जाएगा। तो ये बड़ी आर्ट गैलरी की तरह बनाया गया, पूरे विश्वनाथ कॉरिडोर को उसमें दर्शाया गया है। उसी को प्रधानमंत्री इस वक्त निहार रहे हैं। प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि आखिर किस तरह से कलाकारी की गई, क्योंकि ये कलाकृति उनको समर्पित की गई है। तो बहुत सारी जो ऐसी चीजें, अब वो जाएंगे विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे, कॉरिडोर की समीक्षा भी करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जो लगातार विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर अग्रेसिव रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले उन्होंने निरीक्षण भी किया, समीक्षा बैठक भी की। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। संत भी हैं, बताइए अब विश्वनाथ कॉरिडोर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, ललिता घाट पहुंच गए, तो तरह से विश्वनाथ कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की दूरी को कम करने वाला है। देखिए अहल्याबाई होलकर के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ जी तरफ ध्यान दिया तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर जो छोटी सी गलियाँ थीं और उस पर जाने के लिए परेशानी होती थी, आज उन मकानों को खरीद करके इस माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से और जो वहाँ पर चौड़ीकरण किया गया और माता गंगा जो बाबा विश्वनाथ जी से दूर हो गई थी, अब मुझे लगता है कि जो भक्त हैं देश दुनिया से जो आने वाले भक्त हैं, बाबा विश्वनाथ जी के जो अवघड़ टाइप के जो भक्त हैं, जो काशी, हाँ जी, जो
जो काशी के नाम से जाने जाते जिन भक्तों की मस्ती के नाम से, तो वो गंगा जी से डायरेक्ट जल लेकर के और सीधा बाबा विश्वनाथ जी में अब चढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी। और जो पूरा शहर घूमना पड़ता था भक्तों को और जगह जगह बैरिकेडिंग करने पड़ती थी और काफ़ी दुकानदारों को भी परेशानी होती थी। मुझे लगता है दूरगामी सोच को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने अब उस पब्लिक को, दर्शनार्थियों को गंगा जी से जल लेकर के सीधा विश्वनाथ जी तक आने में और जो क्षेत्रीय जो अष्ट भैरव हैं और 56 विनायक हैं, सबका दर्शन करते हुए बाकायदा पब्लिक वहां पर घूमती रहेगी और दर्शन करती रहेगी, निहारती रहेगी। और माता गंगा से बाबा विश्वनाथ जी का जो दूरियां थी वो दूर हो गई और अब वो पास होने का एक नतीजा दिखने विश्वनाथ कॉरिडोर के माध्यम से प्रीति अब मां गंगा और बाबा विश्वनाथ के बीच दूरी कम हो जाएगी। कहा जाता है कि जब बाबा विश्वनाथ यहाँ जब सबसे पहले मंदिर आया होगा तब गंगा घाट और विश्वनाथ मंदिर में दूरी नहीं थी, बिल्कुल सीधा रास्ता था। बाद में धीरे धीरे ये इंक्रोचमेंट हुआ, अतिक्रमण हुआ, लेकिन अब जो पुरातन स्वरूप है, जो प्राचीन ये बहुत खूबसूरत तस्वीर दिख रही है। मैं यहाँ कुछ शब्द बोलना चाहूंगी। दरअसल ललिता घाट वाराणसी में गंगा नदी के बहुत जो फेमस घाट है उनमें से एक है और इस घाट का नाम हिंदू देवी ललिता के नाम पर रखा गया है और ये बताया जा